हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नई इंडस्ट्रीज को लेकर चर्चा हुई। साथ ही फॉर्मल्डिहाइड की पुरानी इंडस्ट्री यमुनानगर को दोबारा क्लियरेंस देने की मांग रखी गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई, जिसमें 500 करोड़ की फंडिंग केंद्र देगा। इसके अलावा एसवाईएल पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केंद्र अब जल्द पंजाब को पत्र लिखकर बैठक की बात करेंगे। सीएम ने कहा कि यमुना में हरियाणा के पास पानी कम है, दिल्ली को हम उनके शेयर से ज्यादा पानी दे रहे हैं। हिमाचल में यमुना पर 3 डैम बनने हैं, उसके बाद हम ज्यादा पानी दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनीपत और रोहतक में वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी। हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां 100% घरों में नल होंगे। अभी बाद में जो फॉरेस्ट हमारे मंत्री और एनवायरनमेंट मंत्री, उनके साथ भी 2 विषय हमने लिए हैं। एक विषय जो नई इंडस्ट्री अब लगने वाली है, तो एक ऐसा ऑर्डर आया है कि एनसीआर के जो 14 जिले हैं, इसमें नई इंडस्ट्री पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी के साथ ही के द्वारा ही चलाई जाएगी। उसमें दूसरा जो कोयला ईंधन या और प्रकार के ईंधन को उसमें नहीं उपयोग कर सकते, तो वो इंडस्ट्री अभी चालू नहीं हो पा रही है। हमने उनको यही कहा कि जहाँ जहाँ नेटवर्क है पाइपलाइन का, इन एजेंसीज का, पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी का, उन इलाकों में तो ये हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी का नेटवर्क नहीं है, तो जब तक नेटवर्क वहां नहीं बनता है तब तक उसमें छूट दी जाए, ये बात उन्होंने मान ली है। सरस्वती जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, उस सरस्वती प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग उन्होंने डिपार्टमेंट ने करके देनी थी। हालांकि ये 1 जून तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण से कुछ उनके डिपार्टमेंट्स की ओर से भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब उन्होंने कमिट किया है कि 15 जुलाई तक इसकी जो डिजाइनिंग है वो पूरी करके दे देंगे। और उसी में साथ में उसकी फंडिंग का विषय था। फंडिंग भी जो है वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी इस प्रोजेक्ट पर होनी है। और जो इस समय जो रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी के माध्यम से इस फंडिंग को कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इनकी ओर से एक रिकमेंडेशन थी कि यमुना में पानी बढ़ाया जाए। अभी यमुना के अंदर जो लीन पीरियड है उसमें 10 क्यूमिक पानी ये छोड़ा जाता है, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो पानी हमको पीने के लिए भी पानी चाहिए, उसकी मात्रा भी लीन पीरियड के अंदर हमें पूरी होती नहीं है। सिंचाई की भी आवश्यकता है, साथ में दिल्ली को भी हमको पानी देना होता है। दिल्ली के शेयर से ज़्यादा हम पानी दे रहे हैं, तो इस जो एक प्रकार का उनका जो ऑर्डर था उसके बारे में हमने निवेदन किया कि हम उनको बता सकें कि हम लीन पीरियड में इससे ज़्यादा पानी नहीं छोड़ सकते। हाँ, यदि अपर यमुना के जो 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें लखवार है, किसाऊ है और रेणुका है, ये तीनों प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद उस समय अध्ययन दोबारा से कराया जाए, और उस समय अगर पानी उपलब्ध हो, स्पेयर हो, तो तब इसमें हम ये जो ज़्यादा पानी छोड़ने की बात ये करा सकते हैं। जो महाग्राम है वहाँ पर 55 लीटर पानी जो इस योजना में दिया जाता है वो कम पड़ता है, तो हमने उनको कहा कि वहाँ चूँकि सीवरेज की व्यवस्था हम करने वाले हैं, तो वहाँ 55 लीटर की बजाय 135 लीटर पानी की व्यवस्था वहाँ कराएं। और जो सीवरेज की व्यवस्था जो सारी करनी है वो भी उसी मिशन के अंदर ले करके, और उसका जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करे। 130 गाँव का 25 करोड़ रुपए गाँव के हिसाब से लगभग 3250 करोड़ रुपए ये बनता है। उसमें हमने उनसे डिमांड की है कि ये सहायता भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। हमारे महाग्राम 130 महाग्राम है, तो जो अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, जिसके अंदर लगभग 28 लाख परिवारों को हम सीधा जल से नल देने का ये काम पूरा कर चुके हैं। 8 जिले तो एकदम कंप्लीट हो गए, बाकी जिलों में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश होगा कि 100% घरों के अंदर नल से जल देने का काम ये पूरा कर लेंगे। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा हम चर्चा में लाते जरूर हैं। पिछली बैठक हमारी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिल्ली में हुई थी, जिसमें आदरणीय शेखावत जी, मनोहर लाल जी, अमरिंदर सिंह जी, मैं, हम सब शामिल थे। और तब अमरिंदर सिंह जी ने ये अश्योर किया था कि नेक्स्ट मीटिंग
मैं चंडीगढ़ में बुलाऊंगा और वहां पर बैठ के फर्दर बातचीत करेंगे।